नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेष राशि साप्ताहिक राशिफल 7 जुलाई से 13 जुलाई तक का वक्त आपके लिए कैसा रहेगा। चले जानते हैं विस्तार से। देखिए, चंद्रमा और उसकी गति पर ही आधारित ये प्रेडिक्शन है। तो चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो सबसे जल्दी यानी तेज़ी से चलता है, करीब 2.25 दिन में अपनी राशि परिवर्तन करता है और आपके अष्टम भाव से शुरू होकर आपके दसम भाव तक इस सप्ताह चलेंगे। तो चलिए समझते हैं। मन के कारक चंद्रमा जिस भी भाव में जाते हैं, जिस ग्रह के साथ संबंध बनाते हैं, उसी अनुसार फल भी देते हैं। तो शुरुआत करते हैं। चंद्रमा का इस गोचर इस सप्ताह आपकी लाइफ को कितना प्रभावित करेगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, 7 जुलाई को चंद्रमा आपके अष्टम भाव में रहेगा और 9 जुलाई की सुबह तक रहेगा। इसके बाद आपके नवम भाव यानी भाग्य भाव में जाएगा। तो देखिए, अष्टम भाव में चंद्रमा अच्छा नहीं माने जाते और यहाँ पर नीच के भी होते हैं। तो ऐसे में क्या होगा ना, थोड़ी सी सेंसिटिविटी ज़्यादा रहेगी और मंगल का प्रभाव है, अंगारक दोष बनाकर यहाँ पर है। तो ऐसे में अष्टम भाव का खुद मंगल का है। तो अब देखिए क्या होगा, अनिश्चिततापूर्ण स्थिति रह सकती है। चंद्रमा आपके मन के कारक हैं, चौथे घर के स्वामी हैं। तो आप इमोशनली थोड़ा सा आपको लगेगा कि आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, गलत निर्णय ले सकते हैं, गलत लोगों पर भरोसा कर सकते हैं। तो इस पर आपको ध्यान रखना है और अपना दिमाग यूज करें। गुरु से छठे षष्टक योग भी बनेगा, सकट योग। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा ना, शुरुआती समय में थोड़ी भाग दौड़ रहेगी। शुक्र की दृष्टि है, सप्तमेश से धनेश है। पैसा तो आएगा, बिजनेस के मामलों में, करियर के मामलों में अचानक धन आ रहा है, इंक्रीमेंट वगैरह भी आपको मिलता दिखेगा। मानसिक रूप से थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि मन की परेशानी बढ़ेगी, मंगल का प्रभाव है। ऐसे में क्रोध आ सकता है, फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है। मानसिक चीज़ों पर ध्यान दें, ध्यान योगा करें, पॉजिटिव सोच रखें तो अच्छा रहेगा। और किसी पर भी आंखें बंद कर भरोसा ना करें, इसका ध्यान रखिएगा, आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा, नहीं तो यहाँ पर नुकसान होगा। हाँ, यहाँ पर धन के मामलों में आप लकी रहेंगे, धन आएगा। लव लाइफ में भी थोड़ा पेशेंस आपको दिखाना होगा और वैवाहिक जीवन ठीक है, बड़ा टेंशन नहीं है, लेकिन अब तक आप एक दूसरे को समझने लगे हैं तो यहाँ पर बेहतर है। जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई के मामलों में थोड़ी सी मन की समस्या है, तो ऐसे में गायत्री मंत्र जरूर पढ़िए, भगवान सूर्य को प्रणाम करें। स्वास्थ्य के मामलों में खासकर जो लोग को पहले से प्रॉब्लम है डायबिटीज़ का या फिर ब्लड प्रेशर का, उनको थोड़ा ध्यान रखना है। और अब हम बात करते हैं 9 जुलाई से चंद्रमा आपके नवम भाव में आ जाएंगे। अब यहाँ पर धनु में और चंद्रमा यानी कि धनु में, और 11 जुलाई तक यहाँ पर चंद्रमा रहेंगे आपके नवम भाव में। तो देखिए, नवम भाव में चंद्रमा के आने से केमद्रुम योग बनेगा और ये योग वैसे तो राहु का प्रभाव, थोड़ा सा शनिदेव का। ऐसे में क्या होगा ना, अष्टम से चंद्रमा तो भले ही निकले हैं लेकिन नवम भाव में आएंगे, गुरु की दृष्टि है, गजकेसरी योग बनेगा, सूर्य की दृष्टि है। तो यहाँ पर स्थिति आपके लिए फेवरेबल है। सूर्य लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, गुरु भी लक्ष्मी स्थान के स्वामी है। ऐसे में भाग्य का यहाँ पर साथ मिलता दिखेगा। तो सप्ताह के मध्य में आपका भाग्य साथ देगा। शुरुआत में भले ही थोड़ा सा डिस्टर्ब था और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो काम को लेकर कुछ आपके हर कार्य जैसे डिले हो रहे थे, अनिश्चितताएँ थी, वो समाप्त होंगी। शनिदेव की 10वीं दृष्टि है, तो ऐसे में थोड़ा सा आपको सतर्क रहना होगा। हालांकि चंद्रमा और शनिदेव की दृष्टि पंचम से पंचम, ऐसे में ओवर थिंकिंग वगैरह से बचिएगा, ये बहुत आवश्यक है। अगर आप इससे बच जाते हैं, सोच समझ कर निर्णय लेते हैं, तो सप्ताह का मध्य आपके लिए फेवरेबल रहेगा। और थोड़ा सा ओवर थिंकिंग से बचना ही है, इसलिए गायत्री मंत्र हर कोई पढ़िए ताकि सही समय पर सही डिसीजन ले पाएँ। अब समझते हैं कि बातचीत के मामलों में थोड़ा सा पॉजिटिव सोच रखें और कुछ भी बोलने के पहले सोच लें आप क्या बोलने जा रहे हैं, फिर बोले, इसका ध्यान रखना है। लव लाइफ बहुत अच्छा रहेगा, एकदम से प्रेम बढ़ेगा, एक दूसरे को आप समझेंगे। वैवाहिक जीवन में एक दूसरे को समझने का, समय बिताने का, शॉपिंग करने का मौका मिलेगा। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए समय अनुकूल है, भाग्य का साथ मिलेगा। स्वास्थ्य के मामलों में जो समस्या थी उससे आपके मुक्ति हो रही है, लेकिन अपने हड्डियों का थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसका भी ध्यान रखें, बहुत आवश्यक है। 11 जुलाई से 13 जुलाई तो जो चंद्रमा है आपके लिए दसम घर में यानी मकर राशि में आएंगे
और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। तो चंद्रमा का 10वें घर में आना अच्छा है और केमिद्रुम योग भी बनेगा। तो ऐसे में धीरे धीरे करके चंद्रमा की स्थिति बेहतर हो रही है और शनिदेव की राशि में है। तो ऐसे में क्या होगा, अष्टम से निकल गया है, शुरुआत भले ही गड़बड़ था लेकिन का समय आपके लिए फेवरेबल है। तो 10वें में चंद्रमा आएंगे तो हर कार्य आप जांच परख कर करेंगे, निर्णय लेने में सतर्कता बरतेंगे और धन भी बचेगा। क्योंकि 10वें घर में है चंद्रमा तो चौथे घर के स्वामी हैं। तो ऐसे में क्या होगा, प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे, लेकिन कोई गलती ना हो इसलिए फोकस होकर काम कीजिएगा। खासकर जो लोग जॉब करते हैं, व्यवसायी भाई हैं, हर जगह ध्यान रखना है। कोई काम आपके हाथों से निकल गया है तो डरिए मत, वो फिर से आपके पास आ जाएगा। और इस समय एक और चीज़ है कि केयरफुल तो रहना है और ईगो मत दिखाइएगा, एकदम से झुक कर रहिए, क्योंकि फलदार वृक्ष हमेशा झुका रहता है और आप ऐसे हैं भी। बस थोड़ा सा ईगो पर कंट्रोल करें, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें, चिंता तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि छोटी सी प्रॉब्लम अगर चिंता करेंगे तो वो बड़ा हो जाता है। इसका भी आपको ध्यान रखना है और पॉजिटिविटी लानी है, इस बात का भी ध्यान रखना है। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा ध्यान दें तो आपका रिश्ता और बढ़िया हो जाएगा। लव लाइफ बहुत खूबसूरत है। जो विद्यार्थी हैं, आप पढ़ाई लिखाई पे आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, मेहनत कीजिए थोड़ा। और सप्ताह के अंत में थोड़ा सा कफ या फिर जैसे बारिश का मौसम है तो थोड़ा सा वायरस वगैरह का समस्या या स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। हम आपसे विदा लेते हैं। पूरे सप्ताह हनुमान चालीसा का पाठ करके दिन की शुरुआत करें। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।